बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे और ज़बरदस्त होंगे और तगड़े होंगे। जो नए आने वाले हैं उनको खुशामदीद। मेरी वीडियो के 3 हिस्से होते हैं। पहले में ट्रेडिंग, दूसरे में हम बात करते हैं फिज़िकल गोल्ड की, और तीसरे में हम इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स बताते हैं। तो लेकिन अभी आज मैं फ़िज़िकल गोल्ड से शुरू करता हूँ। देखें, फिजिकल गोल्ड का जो रेट है वो आज काफ़ी डाउन हुआ है। तो 2,22,000 पीस का बाइंग, 2,22,210 में बाइंग और 2,23,710 में सेलिंग। इसी तरह रवे का जो है वो 2,19,210 में बाइंग और 2,20,710 में सेलिंग। जबकि सुबह यानी बल्कि कल आप कह दीजिए रेट जो था वो 2,36,960 रुपये में बाइंग थी और 2,37,960 रुपये में सेलिंग थी। तो इस लिहाज से तकरीबन ये आपका 15,000 रुपये गिर गया है। गोल्ड एक दिन के अंदर 15,000 रुपये गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ और कहता रहूँगा कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। यानी कि इसकी तरक्की के बारे में तो खैर हम क्या करेंगे, इसकी तनज़ली के बारे में हमें नहीं पता चलेगा। अभी होता यह है कि हर फील्ड के अंदर एक माफिया मौजूद है। 50 पैसे डॉलर बढ़ा तो इन्होंने 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बढ़ाया था। बढ़ रहा था गोल्ड, लोग ख़रीद रहे थे, लोग परचेज़ कर रहे थे, और इन्होंने उससे पहले इतना गोल्ड को नीचे गिरा दिया था कि 2 लाख के लगभग ये आ गया था। और उस वक्त इन्होंने परचेजिंग कर ली थी और उसके बाद फिर इन्होंने जिस तरह बढ़ाया है वो धड़ाम वाली बात थी कि बहुत तेज़ी से उन्होंने ये बढ़ाया था और 2 लाख तकरीबन 40,000 तक ये पहुंच गया था। और लोग जो थे वो बड़े परेशान हो गए थे। जिन्होंने तो ख़रीदा हुआ था वो तो बड़े खुश थे, और जिन्होंने उसमें से बेच दिया उन्होंने मुनाफा हासिल कर लिया। अभी जो ख़रीदना चाह रहे थे, मैं उन्हें 3-4 दिन से यही कह रहा था, बार बार कह रहा था कि खुदारा आप 2-3 दिन रुक जाएं, ज़रा हालात देख लें, उसके बाद ख़रीदें ज़रूर। इसमें कोई शक नहीं है कि सोने ने बढ़ना ही बढ़ना है, ख़रीदना लाजमी है। क्योंकि अगर आप अपनी करेंसी को रखेंगे इसी तरह अलमारियों में तो वो डीवैल्यू ही होगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। अभी सितंबर की आज है 6 तारीख और सितंबर के आखिर में IMF का रिव्यू होना है, और IMF का जो डंडा होता है वो हमारे सरों पर घूम रहा है, और बहुत ही जो उनकी शराइत हैं वो हमने पूरा करनी ही करनी है। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। 1.25 का रुपए का फ़र्क होना चाहिए इंटर बैंक और ओपन मार्केट में, वो मेंटेन करना था। कहाँ तक ये अपनी इंटर बैंक को ऊपर लेके जाते, 307 तक तो ले गए थे, अब पहुंचा हुआ था ये 340 तक तकरीबन, ठीक है। तो अब कहाँ तक लेके आते, नीचे लेके आना पड़ा, और उसके लिए आर्मी चीफ को जो है वो दरमियान में इस निज़ाम में कूदना पड़ा। और फिर ये डॉलर की स्मगलिंग और इन चीज़ों पर जब बात ही हुई, तो जब आर्मी हमारी बात करती है तो लोग डर जाते हैं, लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, और फिर जो स्मगलर्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी आती है, और एक बहुत बड़ी कमी आई है यकीनन कि इस हद तक रेट जो है वो नीचे गिरा है। तो डॉलर का रेट गिरने से गोल्ड मार्केट ने तो गिरना ही गिरना था, साथ आप ये जो सट्टेबाजी वगैरह होती है इसका भी जो निज़ाम था वो भी धर्म भरम कुछ हुआ, और उन्होंने तो फ़ायदा उठाना था, जो माफिया थे उन्होंने फ़ायदा उठाना था। अभी भी गोल्ड का रेट जो है वो 2,22,210 में बाइंग हो रही है और 2,23,710 में सेलिंग हो रही है। ये रेट काफ़ी मुनासिब आ गया है, यानी इन हालात के तहत ये रेट मुनासिब तरीन है, और इससे नीचे ज़रा जाएगा भी तो बहुत हल्का हल्का जाएगा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और गोल्ड जिन्होंने लेना है वो देख लें, वेट करके ले लें और समझ कर लें। देखिए ये कारोबार का हिस्सा है कि गोल्ड ऊपर जाएगा,
गोल्ड नीचे आएगा। इंटरनेशनल मार्केट में हर सेकंड में रेट चेंज हो रहा होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब करते हैं गोल्ड के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट तो उसे एज ए गोल्ड लिया करें, तो फिर इंशाल्लाह आप कभी परेशान नहीं होंगे और ये चीज़ आपको फ़ायदा ही देगी। अब हम आते हैं ट्रेडिंग पर। तो गोल्ड 1918 पे चल रहा है और मैंने आपको बताया था कि 1910 के करीब करीब हम इसे बाइंग में बैठेंगे, लेकिन आपने बड़ा सोच समझ के इसको बाइंग में ही देखना है। बाइंग के अलावा इसमें कोई और चीज़ हम नहीं करेंगे 1910 के इर्द गिर्द, क्योंकि मैंने सुबह आपको ये बात बताई थी कि इसकी सपोर्ट जो है वो 1910 है और इसकी जो रेजिस्टेंस बताई थी वो 1940 है। तो आज ये ऊपर की तरफ तो इसने बिल्कुल भी ट्रैवल तकरीबन नहीं किया और नीचे की तरफ ही ये गिरता चला आ रहा है और अभी 1918 पे चल रहा है। नैस्डैक का मैंने आपको सुबह ही बताया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा जिन्होंने भी ट्रेडिंग में टांग अड़ाई नैस्डैक के अंदर। तो वो आपका सुबह जो था वो चल रहा था 15,508। मैंने कहा था कि आपने तकरीबन 15,600 के लगभग जो है वो इसको सेलिंग में बैठना है। तो जो समझदार लोग होते हैं, देखें फैसला उन्होंने खुद करना होता है, वो उन्होंने तरीके से, अगर आप सारा दिन, मैं ये भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि सारा दिन मार्केट को देखा करें, समझा करें और उसके बाद ट्रेड जो है वो, कि आप मेरे अलावा भी बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, हर एक का मशवरा आपको समझ भी आता होगा और उनके तहत आप काम करते हैं। मेरी वीडियो उनके लिए है जो कुछ भी नहीं जानते और ट्रेडिंग में घुस गए हैं और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसा पॉइंट पता चल जाए जहाँ के करीब करीब हम काम कर सकें। तो इंशाल्लाह मेरी जो कोशिश होती है आपको फ़ायदा ही देने की होती है, तो आपको फ़ायदा इंशाल्लाह होगा। ऑयल 86.76 पे चल रहा है। इसमें भी हमने जो है वो बाइंग में बैठने का फ़ैसला किया था और लेकिन अब आपको ये जहन में रखना चाहिए कि अब इसका एक दिन गुजर गया है, सऊदीया का और रशिया का जो इम्पैक्ट है वो कुछ कम हो गया होगा और अब हमें वेट करके कल इसके बारे में सोचना चाहिए। अब हम आते हैं मेन जो करेंसी रेट्स हैं उन पर। तो डॉलर 308 रुपये में बाइंग, 311 रुपये में सेलिंग। पाउंड 398 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 402 रुपये में सेलिंग। यूरो 338 रुपये 70 पैसे में बाइंग और 342 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 210 रुपये में बाइंग, 212 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 240 रुपये में बाइंग, 242 रुपये 40 पैसे में सेलिंग। दिरहम 87 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 88 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। रियाल 83 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 84 रुपये 41 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 790 रुपये 13 पैसे में बाइंग और 798 रुपये 13 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 808 रुपये 76 पैसे में बाइंग और 816 रुपये 76 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 41 रुपये 79 पैसे में बाइंग और 42 रुपये 19 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 985 रुपये 65 पैसे में बाइंग और 994 रुपये 65 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 65 रुपये 66 पैसे में बाइंग और 66 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। ये हैं आज के रेट्स। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपका साथ रहेगा और हम इसी तरह रोज़ाना आपको टिप्स देते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।